हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले मार्केट की साइकिल वर्सेस एक ट्रेडर की साइकिल। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे और ट्रेडर के जीवन का भी एक सर्कल स्ट्रक्चर समझेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एनालिसिस करने में कि आपके कब ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, आपकी मिस्टेक क्या है। और ये बहुत ईजीली ये सबका कॉमन ही होता है। ठीक है, हर एक ट्रेडर को ये रिलेट हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना अगर कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको सीखनी है तो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट के तीन स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो मार्केट हमेशा तीन स्ट्रक्चर में चलता है। पहले मार्केट ट्रेंडिंग होता है, उसके बाद मार्केट वोलाटाइल होता है, उसके बाद साइडवेज होता है और फिर मार्केट फिर से एक बार एक ट्रेंड अपना डिसाइड करता है। किसी भी मार्केट कंडीशन को अगर देख लोगे तो यही मार्केट की स्ट्रक्चर की कहानी चलती आ रही है। ठीक है, अब ट्रेडर का इसमें कैसा होता है या फिर ट्रेडर इसके बीच में कैसे पिसता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट में क्या होता है ना, जब ट्रेडर एक्टिवली स्टार्ट करता है, मान लो कि आपने सोचा कि अब मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा या फिर जो भी आपने सोचा। ठीक है, तो आप लोगों का क्या होता है ना, आप लोग घुस जाते हो सबसे पहले साइडवेज मार्केट में, क्योंकि मार्केट 80% टाइम्स साइडवेज होता है एंड बाकी 20% टाइम्स मार्केट ट्रेंडिंग एंड वोलाटाइल होता है। तो ये परसेंटेज आप लोग याद रख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आपके ट्रेड्स को यहाँ पे प्लान किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट 80% टाइम साइडवेज होता है, इसीलिए आप लोग जो है आप लोग हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज मार्केट में फंसे रहते हो। अब साइडवेज मार्केट में आपकी साइकोलॉजी को किस तरह से इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में आप लोग जो भी ट्रैप ट्रेडिंग सीखते हो या मेरे चैनल से अगर सीखे हो, मेरे से अगर सीखे हो, तो आप लोग ट्रैप ट्रेडिंग यूज़ करते होंगे। तो मान लेते हैं आपने साइडवेज मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग की, तो आपको मिल गया आपका छोटा सा टारगेट। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने जो भी मेरा 1:2 का टारगेट था 50-60 पॉइंट्स आपको मिल गया। ठीक है, फिर दूसरे दिन हो सकता है कि आपको 40 पॉइंट मिल गए, है ना, 40 पॉइंट के आसपास आपको मिल गए। फिर हो सकता है एक आध दिन ऐसे लेट हो जाए, जो कि पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कि यहाँ पे मार्केट आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं दे रहा है। ठीक है, मार्केट आपको 50 to 60 पॉइंट्स ही दे रहा है या फिर 40 पॉइंट दे रहा है कभी कभी, या फिर उतना नहीं मिल रहा है, या फिर कभी कभी ऐसे लेट हो रहा है। तो साइडवेज मार्केट में या तो छोटे प्रॉफिट्स होंगे या तो फिर ऐसे लेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक दिन दिखता है ट्रेंडिंग मार्केट, लेकिन उस दिन आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो या तो छोटा प्रॉफिट है, या आप देख रहे हो कि मार्केट जल्दी टारगेट भी नहीं दे रहा, या आप देख रहे हो कि जहां से आप एंटर कर रहे हो वहीं से मार्केट रिवर्स हो जा रहा है। तो इस वजह से, इस माइंडसेट की वजह से आप लोगों का जो पिछला ट्रेडिंग का डेज है, पिछला वीक है, आपको ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से छोटा प्रॉफिट दे रहा है या फिर रिवर्स हो जा रहा है। इसीलिए ट्रेंडिंग मार्केट में आप सही जगह एंट्री भी करते हो, लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन फिर आप लोग जल्दी निकल जाते हो छोटा सा मूव कैप्चर करके, और फिर मार्केट तो इतना बड़ा मूव देता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट होता है कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे एंट्री करते हो इस ट्रेंडिंग मार्केट में, छोटा सा लेके निकल जाते हो, फिर नेक्स्ट डे आप उम्मीद करते हो कि नेक्स्ट डे मार्केट तो उस तरह से जाएगा जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे दिया, और इस तरह से आप यहाँ पे जैसे ही एंट्री करते हो, लेकिन मार्केट साइडवेज या वोलाटाइल हो जाता है, तो ट्रेंडिंग मार्केट को मिस कर देते हो। फिर आपके माइंड में क्या चल रहा है, कल इतना बड़ा मार्केट ने मूवमेंट किया था, मेरे हाथ से प्रॉफिट छूट गया। अब इसलिए आप लोग आज क्या करते हो, होप में बैठ जाते हो, और इस होप में या तो आपका ऐसे लेट हो जाएगा या तो आपको फिर से छोटा ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ट्रेंडिंग मार्केट का जो नशा है या फिर ये जो हैंगओवर है ना, ये 2 दिन चलता है। कैसे 2 दिन चलता है, आप फिर से इस दिन छोटा मिल गया, फिर दूसरे दिन फिर से आप क्या करोगे, बड़े टारगेट का होप करोगे, लेकिन फिर से मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक, अब ये मार्केट तो कहीं से भी रिवर्स नहीं होता, मार्केट हमेशा रिटेलर्स को ट्रैप करने के बाद ही रिवर्स होता है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके साथ क्या होता है या फिर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो 2 दिन आपने होप किया बड़े मार्केट के लिए, बड़े ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, लेकिन आपको छोटा मिल गया, या तो रिवर्स हो गया या तो ऐसे लेट हो गया, यानी कि फिर से आप लोगों ने ट्रेंडिंग मार्केट छोड़ दिया। और उसके बाद यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, अपने को होल्ड भी करना चाहिए था, या फिर आज मार्केट एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता था। राइट, इस तरह से आप लोगों के साथ, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स के साथ ये होता है। ठीक है, अब ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, फिर आता है एक वोलाटाइल मार्केट, मार्केट ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है ना, फिर ऊपर भी जाता है। तो ये वोलाटाइल मार्केट के किस्से में क्या होता है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और वोलाटाइल मार्केट में चालू होता है एक ओवर ट्रेडिंग का फेज। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग के फेज में फिर आपने यहाँ पे जो छोटे 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 प्रॉफिट बुक किए थे ना, साइडवेज में थोड़े से, ट्रेंडिंग में थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, ओवर ट्रेडिंग में उससे डबल आप लॉस कर देते हो। ठीक है, तो वोलाटाइल मार्केट जहाँ पे मार्केट ऊपर भी जा रहा है, जहाँ पे मार्केट नीचे भी जा रहा है,
ठीक है। इसके बाद वोलाटाइल में चालू होता है ओवर ट्रेडिंग का फेज। एक ट्रेडर की लाइफ का, एक ट्रेडर की लाइफ साइकिल में बता रहा हूँ कैसे मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड होती है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले ट्रेंडिंग मार्केट, फिर वोलाटाइल मार्केट, फिर साइडवेज मार्केट, या फिर पहले साइडवेज वोलाटाइल, ये चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन कौन से मार्केट में आपके साथ क्या हो रहा है वो जानोगे तो ही तो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। फिर हो गया वोलाटाइल मार्केट, उसके बाद आ जाता है फिर से मार्केट साइडवेज, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हो, हमेशा ना रिवर्सल प्लान कर लेते हो साइडवेज मार्केट में, ये सोच के कि बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन फिर से पूरा मार्केट साइडवेज होने की वजह से या तो आपका ऐसे हिट हो जाता है, या तो डायरेक्शन रॉन्ग हो जाता है, या तो मिलता है तो छोटा प्रॉफिट आपको मिलता है, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर जब आपने समझ लिया है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर भी आपने समझ लिया, उसके बाद आपने समझ लिया ट्रेडर का स्ट्रक्चर भी आपने समझ लिया, ठीक है। तो कभी भी एक चीज़ याद कीजिए कि एक, अब मैं फर्स्ट आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट के बाद हमेशा आप लोग ना ट्रेडिंग को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बना लीजिए कि मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी मैं एंटर करूंगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी मैं ट्रेड करूंगा, या तो अवॉइड करूंगा। तो एक बड़ा मूव अगर आप लोगों से छूट जाता है तो आप लोग आने वाले 2 दिन 3 दिन अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल अवॉइड कर दो। देखो, या तो ट्रेड मत करो या तो फिर छोड़ दो, लेकिन ज़बरदस्ती की ट्रेड मत करो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग ये आपको कब करनी चाहिए या फिर कब आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। जब भी मार्केट एक बड़ा मूव कर देता है उसके बाद वाले दिन आप छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वोलाटाइल और साइडवेज मार्केट लाए, ठीक है। इसकी वजह से आप इसको अवॉइड कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपको नहीं उतना समझ रहा है मार्केट तो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर आपके लॉस हो रहे हो या फिर आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट में नहीं हो, तो फिर आप लोग इस तरह के ट्रिक्स यूज कर सकते हो, क्योंकि ट्रेड लेस बट ट्रेड क्वालिटी, ट्रेड ओनली व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ समझोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग या फिर एक एक्स्ट्रा ट्रेड लेने की परमिशन कब होनी चाहिए, जब मार्केट 3-4 दिन से कोई भी बड़ा मूव नहीं किया है, उसके बाद आप लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे करेंगे आप लोग, क्योंकि कभी भी मार्केट 2-3 दिन तक, 3-4 दिन तक अगर साइडवेज हो जाता है, वोलाटाइल हो जाता है, या फिर ट्रेंडिंग मार्केट ऑलरेडी हो चुका है जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, फिर यहाँ पे क्या किया, वोलाटाइल मार्केट हो गया, राइट। यहाँ पे ऊपर भी गया नीचे भी गया, फिर बाद में साइडवेज हो गया, फिर आज फिर से मार्केट नीचे आ गया, मतलब ट्रेंडिंग था यहाँ पे, और आज मार्केट क्या कर रहा है, आज का अगर मार्केट देखोगे यहाँ पे ओपन हो गया, नीचे आ गया, ऊपर आ गया, अब फिर से नीचे आ रहा है, तो ये फिर से वोलाटाइल स्ट्रक्चर है ना। अब 2-3 दिन मार्केट यहाँ पे अगर इस तरह से करेगा, इसके बाद अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट मेरी नज़र में आता है तो मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ ना उसमें, और एक्स्ट्रा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकता हूँ ना। ये नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को इस तरह से ट्रेड प्लान करना है तो आप लोगों को किस तरह से ट्रेड को प्लान करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरी सिचुएशन आ जाती है वो है कि 3-4 दिन तक अगर मार्केट ने बड़ा मोमेंटम नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो, ये देख लीजिए यहाँ पे 3-4 दिन तक अगर मार्केट ने बड़ा मोमेंटम नहीं किया है, उसके बाद आप लोग ट्रेंडिंग मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उस दिन आप लोग रिवर्सल गलती से भी प्लान मत करना, ठीक है। रिवर्सल का मतलब क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट में ऑपोजिट ट्रेड मत लेना कभी भी, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट की क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा छोटे छोटे पुल बैक्स में कंटिन्यू होता है, ये चीज़ याद रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ऊपर जा रहा है, छोटा पुल बैक लेगा, कंटिन्यू होगा, छोटा पुल बैक लेगा, कंटिन्यू होगा। ट्रेंडिंग मार्केट आपके घर पे आके आपको इन्विटेशन नहीं देगा, जैसे कि रीटेस्ट कर रहा है या डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है या फिर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये पोल एंड फ्लैग या फिर ये पैटर्न जब भी बनेंगे जब मार्केट को आपको ट्रैप करना होगा, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके हाथ से कोई बड़ा मूव निकल जाए उसके नेक्स्ट डे इमीडिएटली ओवर एक्साइट मत हो जाओ, नंबर 1 पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ है कि ट्रेंडिंग मार्केट जब आपको मिलता है उसमें बने रहने की कोशिश करो। कैसे बने रहोगे, जब आप पिछले 2-3 दिन का डेटा देख लोगे कि हाँ मार्केट साइडवेज है, अब इसमें ट्रेंडिंग मार्केट कौन से डायरेक्शन में रहेगा, इसी को काम आती है ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। जैसे कि 2-3 दिन 4 दिन से आपने देख लिया साइडवेज है, लेकिन अब क्या बॉक्स में बहुत लोग बॉक्स स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें उनको क्या सिखाया जाता है, ये रेंज है, रेंज के अगर ऊपर निकलेगा तो बाय कर लो, नीचे निकलेगा तो सेल कर लो, लेकिन मार्केट हमेशा एक कदम आगे होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ट्रैप ट्रेडिंग यहाँ पे सीखनी पड़ेगी, जो कि मैं सिखाता हूँ सभी को। मैं यूट्यूब पे भी, कोर्सेस में भी,
गलती से भी चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें मैं नहीं सीखा था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे इस वाले मूव को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं ट्रैप ट्रेडिंग के बेसिस पे किस तरह से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। नंबर वन, ये रेंज बन चुकी है। इस रेंज का ब्रेकआउट होते ही मार्केट में बायर्स आ जाएंगे, और इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद एग्जैक्ट लेवल पे अगर ये सपोर्ट लेगा तो फिर भी बायर्स आ जाएंगे। अब मुझे बताओ, पहले मार्केट ने बायर्स के साइड का ब्रेकआउट दिया, अब इन सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? नीचे 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 नीचे, है ना। पोजिशनल ट्रेडर्स की यहाँ तक होंगे। तो मार्केट यहाँ पे जब आ जाता है, बहुत देर इस सपोर्ट पे लोगों के घर घर में जाके इनवाइट कर रहा है। घर घर में जाके इनवाइट कर रहा है मतलब उनके फेवरेबल सेटअप बना रहा है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, सपोर्ट पे आके ऊपर जाएगा ऐसा इनवाइट कर रहा है। ये सारी चीज़ें जब बताएगा तब आपको पता चल सकता है कि हाँ, अब मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि मार्केट चलता है स्टॉप लॉसेस पे, और स्टॉप लॉसेस कौन सी साइड अवेलेबल है? अगर मार्केट ने किसी एक को इन्वाइट कर दिया तो दूसरे साइड ही तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे। तो डायरेक्शन को तो इस तरह से पता लगाना है। और जो इससे पहले मैंने बोला वो है साइकोलॉजिकल पार्ट और आपके ट्रेड के प्लान करने का पार्ट है, ठीक है। तो कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में किस तरह से आप लोगों को प्लान करना है, ये चीज़ आप लोगों को आई होप कि समझ चुकी है। नहीं समझिए तो वीडियो पे चैनल पे 800 प्लस वीडियोज़ है, एक एक वीडियो करके देखिए। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर पे भी वीडियो मिल जाएगी, फिबोनाची पे भी मिल जाएगी, मेरे लाइव ट्रैप ट्रेडिंग भी मिल जाएंगे, और सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी, चार्ट एनालिसिस सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।